रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खासकर सतना और आसपास के इलाकों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले जौनपुर जंक्शन में यार्ड रिमॉडलिंग का बड़ा कार्य शुरू होने जा रहा है। यह काम 4 मई से लेकर 27 मई तक यानी पूरे 24 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया, जिसका असर सतना होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में सतना रेलवे जंक्शन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को जौनपुर की बजाय वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यात्रियों को अपने सफर से पहले ट्रेन के नए रूट की जानकारी जरूर लेनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। अब आपको बताते हैं कि किन किन ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वलसाड़ मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस की। यह ट्रेन 16 और 23 मई को अपने निर्धारित मार्ग की बजाय जियोनाथपुर, वाराणसी सिटी और औडिहार जंक्शन के रास्ते जाएगी। इस तरह मुजफ्फरपुर वलसाड़ एक्सप्रेस 18 और 25 मई को बदले हुए मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन औडिहार, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन और जियोनाथपुर होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। अब बात करते हैं गोदान एक्सप्रेस की, जो गोरखपुर से एलटीटी के बीच चलती है। यह ट्रेन 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26 और 27 मई को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इसका नया रूट शाहगंज, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फाफा मऊ होकर रहेगा। वहीं छपरा एलटीटी एक्सप्रेस भी 14, 16, 18, 21, 23 और 25 मई को इसी बदले हुए मार्ग से चलाई जाएगी। इसी तरह एलटीटी से गोरखपुर जाने वाली गोदान एक्सप्रेस और एलटीटी से छपरा जाने वाली एक्सप्रेस के रूट में भी बदलाव किया गया। इसके अलावा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जो सूरत से थावे के बीच चलती है, उसे भी कई तारीखों में बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, सुल्तानपुर और अयोध्या कैंट होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इसी तरह थावे से सूरत जाने वाली ताप्ती गंगा एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इसके अलावा बरौनी से गोंदिया जाने वाली बरौनी एक्सप्रेस और गोंदिया से बरौनी जाने वाली गोंदिया एक्सप्रेस के मार्ग में भी बदलाव हुआ है। इन सभी बदलावों का सीधा असर सतना के यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि यह जंक्शन कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का प्रमुख पड़ाव है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी जरूर जांच लें। अब बात करते हैं ट्रेनों की लेट लतीफी की, जो यात्रियों के लिए एक और बड़ी परेशानी बनी हुई है। शुक्रवार को सतना होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें 2 घंटे से लेकर 22 घंटे तक देरी से पहुंची। सबसे ज्यादा लेट लतीफी एलटीटी रक्सौल एक्सप्रेस में देखने को मिली, जो करीब 22 घंटे लेट रही। इसके अलावा एसएमवीटी बेंगलुरु से दानापुर जाने वाली ट्रेन 14 घंटे देरी से पहुंची। हटपसर मुजफ्फरपुर ट्रेन 10 घंटे लेट रही, जबकि उधना मालदा टाउन ट्रेन करीब 6.5 घंटे की देरी से चली। दानापुर हटपसर स्पेशल ट्रेन 4 घंटे और संघमित्रा सुपरफास्ट करीब 3 घंटे लेट रही। पुणे से जशडीह जाने वाली ट्रेन भी करीब 2 घंटे की देरी से सतना पहुंची। इन सभी ट्रेनों की देरी से चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जौनपुर जंक्शन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते यह स्थिति बनी हुई है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किए गए, लेकिन समय में देरी होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर मई का यह महीना रेल यात्रियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। खासकर सतना से यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। इससे वे समय पर अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे और किसी भी तरह की परेशानी से बच सकेंगे।